में आप में से जो भी लाइव कनेक्ट है तो प्लीज टेल मी एवरीथिंग इज फाइन। ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई। चलिए बताइए सभी को भाई, राधे राधे। जल्दी से फटाफट कनेक्ट हो जाए हमारे साथ ताकि स्टार्ट कर सके आज का हमारा टॉपिक, जो कि क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हरियाणा जीके से रिलेटेड है। हरियाणा में पशुपालन से रिलेटेड। ठीक है, क्या करेंगे देखिए भाई, हरियाणा में पशुपालन से रिलेटेड 2020 में हुई थी पशु जनगणना, उसके हिसाब से देखिएगा। हरियाणा की जो पशु जनगणना कब हुई थी भाई? 2020 में। हर 5 साल में होती है। तो आइए भाई करते हैं। लीजिए 2020 की जनगणना करेंगे। हरियाणा में पशु गणना की शुरुआत कब हुई थी भाई? सन 1969 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1969 में। गुड इवनिंग भाई मोनिका जी। पशु गणना 5 वर्ष बाद होती है भाई। कितने वर्ष होती है? 5 वर्ष। और ध्यान रखना, हरियाणा में शुरुआत कब हुई थी? सन 1969 में हुई थी और हर 5 वर्ष बाद होती है। 20वीं जो पशु जनगणना है 2000 कब हुई थी भाई? 19 में हुई थी। कब हुई थी? 2019 में हुई थी। और हरियाणा में सबसे ज्यादा भैंस हिसार जिले में है। पॉइंट भी नोटेड। सबसे ज्यादा अगर पूछ लिया जाए भैंस कहाँ पे है? हिसार में है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए जो मुर्रा भैंस है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो कहाँ में है? कहाँ पे है भाई? जींद। कहाँ की है? जींद की। तो मुर्रा भैंस को ध्यान रखना भाई, सोने की खान कहा जाता है और उसे हरियाणा का क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है। और मुर्रा भैंस के बारे में एक कहावत भी है, जिसके घर काली उसके घर सदा दिवाली। ये मुर्रा भैंस के बारे में क्या है? एक कहावत है भाई। और सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है, ये लगा लीजिए, एक दिन में कम से कम 35 लीटर दूध दे सकती है और इसे एशियन ट्रैक्टर की भी संज्ञा दी गई है। और हरियाणा में अगर सबसे बड़ा, अगर ये लगा लीजिए हरियाणा को, ठीक है, मुर्रा अनुसंधान एवं कौशल विकास केंद्र है, वो खंडा खेड़ी नारनौल हिसार में है भाई। ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर मुर्रा भैंस पूछ ली जाए तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? जींद में है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा भैंस कौन से जिले में है, तो वो हिसार में है। किस में है? हिसार में है। बिल्कुल भाई, काला सोना। नमस्ते भाई सभी को। चलिए पहले फैक्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं भाई। ठीक है, आपको जो भी पता है लिखते रहिए। वेरी गुड, है ना? शाबाश। भैंसों की ये याद करने की जरूरत नहीं है भाई, कितनी है कितनी नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा भैंस कहाँ पे? हिसार में। और मुर्रा भैंस कहाँ पे है? जींद में। और इसे क्या बोला जाता है? काला सोना बोला जाता है। हरियाणा का क्या बोला जाता है? काला सोना। बस ये ध्यान रखिएगा। और इसका जो उपनाम है वो क्या है? खुंडी। खुंडी बोलते हैं भाई इसका उपनाम भी। इसे क्या बोलते हैं? मुर्रा भैंस को खुंडी बोलते हैं। और सबसे कम भैंसों की जो संख्या है वो कहाँ पे है भाई? पंचकुला में। ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा भैंस कहाँ पे है? हिसार में। और सबसे कम कहाँ है? पंचकुला में। गायें सबसे अधिक कहाँ पे है भाई? सिरसा में। कहाँ पे है? सिरसा में। और बकरी सबसे ज्यादा कहाँ है भाई? सिरसा में। सिरसा में क्या क्या है? गाय और बकरी भाई। इसके अलावा देखिए भेड़ सबसे ज्यादा कहाँ पे है भाई? भैंसे भिवानी, भैंसे भेड़, तो कहाँ पे है? भिवानी जिले में। लेकिन अगर भेड़ प्रजनन केंद्र आ जाए वो कहाँ पे है? हिसार है। दोनों ध्यान रखना भाई, ठीक है, इस चीज को। घोड़े सबसे ज्यादा कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। कहाँ पे है भाई? गुरुग्राम में। और कुत्ते सबसे ज्यादा गुरुग्राम में। घोड़े और कुत्ते कहाँ पे हैं भाई? गुरुग्राम में है। और सुअर सबसे ज्यादा कहाँ पे हैं भाई? सोनीपत में। सह से सुअर, सह से सोनीपत। खच्चर सबसे ज्यादा कहाँ पे हैं भाई? झज्जर में पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो हाथी है वो कहाँ पे है भाई? यमुनानगर में है। और हरियाणा में हाथी प्रजनन केंद्र वो भी कहाँ पे है भाई? यमुनानगर में है। सबसे ज्यादा हाथी कहाँ है? यमुनानगर में। और हाथी प्रजनन केंद्र वो भी कहाँ पे? यमुनानगर में। और ऊंट सबसे ज्यादा कहाँ पे है भाई? सिरसा में। कहाँ पे है? सिरसा में। देखिए सिरसा में ऊंट हो गया और गाय होगी और क्या हो गया भाई? बकरी सबसे ज्यादा है। लेकिन हरियाणा में ऊंट प्रजनन केंद्र वो भी कहाँ पे है भाई? सिरसा में है। बिल्कुल भाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बेरी का बता रही हो भाई, बिल्कुल, है ना? और हरियाणा में जो सबसे बड़ा पशु मेला है ना वो जहाजगढ़ बेरी झज्जर में लगता है भाई। और जिसका सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहती है भाई मुर्रा भैंस। तो और जो गाय है उसकी कौन सी नस्ल है भाई? साहीवाल नस्ल बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है। तो चलिए भाई, इस बुक में इतना ही दे रखा था, काफ़ी कम दे रखा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी दूसरी बुक से करेंगे नो डाउट। अभी इसमें इतना ही दे रखा था, उसके हिसाब से चलिए करेंगे इसके एमसीक्यू को भाई, ठीक है। तो चलिए शुरू करें एमसीक्यू को भाई। सभी रेडी हो? फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को भाई राधे राधे।
और जितने भी भाई बच्चे लाइव हैं देखिए, अब हम क्वेश्चन करेंगे। टोटल 62 क्वेश्चन हैं और मार्क्स नहीं बताते हो, मार्क्स बताना भाई, ठीक है, किसके कितने कटे ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, बाकी जो कुछ है हम एमसीक्यू के थ्रू कर लेंगे। ओके भाई, बिल्कुल। चलिए, राम राम भाई, राम राम भाई, सभी को राम राम, राधे राधे। ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी योजना स्वामीनाथन रिपोर्ट की अनुशंसा पर आधारित है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, शिक्षा सेतु कार्ड योजना, पशु बीमा योजना और ये सभी भाई। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सी। ओके भाई, ऑल नहीं आएगा मोनिका जी, सुनील जी, एस डी जाट। ओके भाई, बिल्कुल स्वागत है आपका, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ भाई, ठीक है। चलिए आइए, ठीक है भाई, ऑल नहीं आएगा भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा वजीर जी, बिल्कुल। शायद नहीं। पशु बीमा योजना भाई किसकी है भाई? स्वामीनाथन रिपोर्ट की अनुशंसा पर आधारित है, ठीक है, याद कर लीजिए, कल के पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की स्थापना करनाल में कब की गई थी भाई? बताइए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की स्थापना करनाल में कब की गई थी? 1950 में, 1955 में, 1960 में, 1996 में? तो बिल्कुल मनप्रीत क्या बता रहे हो भाई? डी बता रहे हो? नहीं भाई, डी नहीं आएगा इसका आंसर। सुनील जी बी। ओके भाई, मोनिका जी, दांगी जी, दलसेर, बिल्कुल भाई, सुनील जी बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। वजीर जी, सुमन जी, इसका जो आंसर है ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा भाई। कब हुई थी? 1955 में हुई थी। गौ संरक्षण के लिए कठोर कानून किस वर्ष बनाया गया था भाई? बताइए, गौ संरक्षण के लिए कठोर कानून किस वर्ष बनाया गया था? 2012 में, 2015 में, 2010 में और 2011 में? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? सुनील जी 2015 बता रहे हैं। ओके, चलिए बताइए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, 1923 में बेंगलोर में, बिल्कुल ठीक है भाई, है ना। पहले कहाँ पे थी? बेंगलोर में, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो वजीर जी, ठीक है। ओके मोनिका जी 2015। ओके वजीर जी 2015, बिल्कुल भाई। महक, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलिए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा भाई, 2015। गौ संरक्षण कठोर कानून कब आया था? 2015 में आया था। फोर्थ क्वेश्चन है भाई, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1977, 1981, 1970? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई सभी? ठीक है, तो जवाब दीजिए 1977। ओके वजीर जी, चलिए भाई और बताओ फटाफट, जल्दी से जवाब दो भाई। देखिए बच्चे कम से कम 12 लाइव हैं, है ना। मनप्रीत, ओके भाई, ठीक है। 1977, बिल्कुल भाई। दिल से मोनिका जी बिल्कुल करेक्ट बताया। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई, 1977 में। कब भाई? 1977 में, बिल्कुल सुनील जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पशु प्रजनन में हरियाणा डैश स्थान पर है भाई? तीसरे पर, पहले पर, दूसरे पर, पांचवें में? तो भारत की बात हो रही है, हरियाणा सॉरी, भारत के पशु प्रजनन में, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? भारत की बात हो रही है। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? वजीर जी तीसरे बता रहे हैं, ठीक है। चलिए और बताइए भाई, ठीक है। सुनील जी पहला बता रहे हैं। ओके वजीर जी नहीं, दूसरा। ओके, चलिए भाई बताओ, भाई बताओ, चलिए देखते हैं, फिर बताऊंगी, पहले आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है। जिसका करेक्ट है देखना भाई, चलिए फटाफट बताओ। बिल्कुल भाई, इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन है सी आएगा, दूसरे नंबर पर है। किसमें? भारत के पशु प्रजनन में हरियाणा कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पर। जिन्होंने तीसरा दिया तो भाई ध्यान रखिए कौन से नंबर पर है भारत में? दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर नगर में कुटकुट रोग जांच प्रयोगशाला कब स्थापित किया गया था? 1980 81 में, 1984 85 में, 1988 89 में, 1995 96 में? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके यूपी फर्स्ट। ओके चलिए भाई और बताइए। वजीर जी 1988 और 89 सी। ओके चलिए भाई, ठीक है, चलो बताओ सुमन जी, ठीक है। ओके, सभी बच्चे जवाब दो फटाफट। महक सी, ओके। सुनील दलाल, रियुदांगी सी। चलिए इसका आंसर नो डाउट ऑप्शन क्या आएगा? सी आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है मोनिका जी, क्या आएगा? सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिवानी जिले में
क्या है देखिए, भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना किस वर्ष आरंभ की गई थी भाई बताइए। सघन पशु यहाँ पे ये पूछी जा रही है भाई, ध्यान रखना। 1966 में, 1970 में, 1972 में, 1978 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, 1972। पहले वजीर आफ्टर दैट भाई। ओके ठीक है भाई। लव हर। ओके भाई, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में भाई। ओके, इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा 1972। बिल्कुल भाई, क्या आएगा 1972 भिवानी, बिल्कुल भाई। ठीक है, आपका नाम बताइए भाई, है ना। आईडी भी आप अपनी पता नहीं ऐसे नाम से बना लेते हो। ठीक है, चलिए नाम बताइए। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में वर्तमान समय में कितने वृहद बैंक स्थापित हैं भाई बताइए, कितने हैं। 4 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं। ओके, डाटा बदलता रहता है भाई। ठीक है, ये पता चलता है हमारा जो वो आता है ना, क्या नाम है, बजट, उसमें पता चलता है एक्चुअल में कितने हैं। लेकिन इसके हिसाब से जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए सुमन जी, दांगी जी, वजीर जी, मनप्रीत गुज्जर जी, मोनिका जी, दिलसेर जी, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 8 आएगा, सुनील दलाल, बिल्कुल करेक्ट है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सहकारी दूध संयंत्र खुला है भाई बताइए। कहाँ पर खुला है भाई, अभी तो 8 ही है। ओके, चलिए भाई चंपत जी, गुड इवनिंग। चलिए भाई, स्टार्टिंग में ही आगे लीजिए भाई, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सहकारी दूध संयंत्र खुला है। अंबाला, है ना, भिवानी, जींद, उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सभी बता रहे हैं। ओके, मोनिका जी जींद बता गई है ना। चलिए भाई, है ना, दीक्षा जी, स्वागत है आपका। चलिए सुमन जी, बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर क्या आएगा, उपरोक्त सभी आएगा भाई। 10th क्वेश्चन, हरियाणा में नीलोखेड़ी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस स्थान पर, है ना, पोल्ट्री का परीक्षण दिया जाता है भाई। अंबाला में, करनाल में, हिसार में, केथड़ में, किसके, नीलोखेड़ी के अतिरिक्त भाई। तो बताइए नीलोखेड़ी के अतिरिक्त कहाँ पे दिया जाता है, बी बता रहे हो भाई। ओके चलिए भाई, मना किया था मैम। ओके ठीक है, चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं लव जी, चलिए आइए। ओके ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, जैसे तो पहले जींद में खुला था। ओके ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या आएगा भाई, करनाल आएगा भाई। क्या आएगा, करनाल आएगा। क्या आएगा, करनाल। ओके ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस की सबसे अधिक आबादी कहाँ है भाई, भिवानी में, केथड़ में, पानीपत में, हिसार में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी बताइए। सुनील जी हिसार, ओके, महक जी हिसार, दिलसेर हिसार, बिल्कुल भाई। दीक्षा जी, मोनिका जी, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, हिसार, बिल्कुल। दिलसेर जी, वजीर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल हरियाणा के किस जिले में है भाई बताओ, कहाँ पे है। गरोंडा में है, गरोंडा करनाल में है, गोहाना अम्बाड़ा और बल्लभगढ़ फरीदाबाद में है, या सिमल पलवल में है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए। ए बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो, ए, बिल्कुल भाई, सभी का करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, गरोंडा करनाल में। कहाँ पे भाई, गरोंडा करनाल में है, बिल्कुल करेक्ट बताया सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 इज, हरियाणा में कृषि उत्पादन, देखिए क्या है, हरियाणा में कृषि उत्पादन भारत के जीडीपी के लगभग कितने प्रतिशत योगदान करता है भाई। ठीक है, कृषि उत्पादन भारत के जीडीपी में कितना, 45, 14, 55, 41। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए, 14 बता रहे हो। बिट्टू जी वेलकम है आपका। ओके भाई ठीक है, ठीक है, चलिए भाई, 14%, वेरी गुड भाई। सबसे पहले वजीर जी, फिर लव जी, चंपत जी, वजीर जी, मोनिका जी, बिट्टू जी, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। दीक्षा जी, महक जी, बिल्कुल इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 14% आएगा। राधे राधे भाई बिट्टू जी। सुनील जी क्या बता रहे हो, ओके, नेक्स्ट क्या बता रहे हो। चलिए, राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो, यहाँ पे बात हो रही है ब्यूरो की भाई, ध्यान रखना कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में, करनाल में, मेवात में, रिवाड़ी में। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा। ओके, करनाल बता रहे हैं भाई। सबसे पहले कौन बता गए, सुनील जी बता गए, ठीक है भाई। उसके बाद बिट्टू जी, बिल्कुल ठीक है। ओके भाई, पंजाब किसका बता रहे हो भाई, अच्छा अगले का बता रहे हो। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई, करनाल। हरियाणा भारत में पशुपालन में डैश के बाद आता है भाई बताइए, कर्नाटक के बाद, पंजाब के बाद, गुजरात के बाद और तमिलनाडु के बाद। तो बताइए भाई, देखिए यहाँ पे क्लियर हो जाएगा मोनिका जी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा, पंजाब। क्या आएगा, पंजाब आएगा। ओके ठीक है, बिल्कुल चंपत जी, सुनील जी,
दिलसेल जी और महक जी बिल्कुल भाई लवहर। इसका जो आंसर है क्या आएगा, पंजाब आएगा भाई। क्या आएगा, पंजाब। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हरियाणा गो वंश संरक्षण और गो संवर्धन बिल को डैश में अनुमति दी थी भाई, बताइए कब अनुमति दी थी। 16 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए जल्दी बताइए। पंजाब। ओके ठीक है भाई, सही किया। ओके चलिए भाई, क्या आएगा, पंजाब आएगा। पहले नंबर पे पंजाब, उसके बाद कौन आता है, अपना हरियाणा आता है भाई, ठीक है। ओके 12 नवंबर 2015, बिल्कुल वजीर जी करेक्ट बताया। महक जी बिल्कुल करेक्ट है इसका आंसर, ठीक है भाई। मोनिका सुमन जी डी बता रहे हो, बिल्कुल करेक्ट है। ओके रियुदांगी जी 12 नवंबर 2015। 17 क्वेश्चन, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट को ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के उत्पादन बाजार में किस ब्रांड के नाम से बिकते हैं भाई। गोवर्धन, गायत्री, बीटा, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए। बीटा वजीर जी सबसे पहले। ओके भाई ठीक है, चलिए भाई ऐसे नहीं बोलते बिट्टू जी, ठीक है प्लीज़। चलिए ठीक है, आप अपना फोकस स्टडी पे करें प्लीज़। ओके दीक्षा जी सी बता रहे हैं भाई, क्या बता रहे हैं, सी विट्टा, बिल्कुल भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, क्या आएगा, विट्टा आएगा भाई। क्या आएगा, विट्टा आएगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है। तो बताइए किसे कहा जाता है, नील गाय को, मुर्रा भैंस को, काले रंग की गाय को, या बकरी को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन क्या बता रहे हो भाई, बी बता रहे हो। ओके रियुदांगी जी ठीक है, चलिए भाई। सुनील मुर्रा, ओके। मैक जी बी, ठीक है भाई। वजीर जी मुर्रा, ओके। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है। क्या आएगा, मुर्रा भैंस आएगा। लीजिए नेक्स्ट, हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है, मुर्रा, तुर्रा, है ना, चस्पा, इनमें से कोई नहीं। दीक्षा जी बी, ठीक है। चलिए दिलसेर जी बिल्कुल, बिट्टू जी मुर्रा। चलिए इसका आंसर बताइए भाई, मुर्रा। फिर से क्या आएगा, मुर्रा अगेन। ओके क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट, जज्जर में आधुनिक सजावटी मछली है। जज्जर में क्या है भाई, आधुनिक सजावटी क्या है भाई, मछली है। देश में इस प्रकार की पहली परियोजना होगी, या फिर CIFR को सूचित की जाएगी। और ऑप्शन सी कहता है भाई, बैरकपुर के बाद CIFRI की दूसरी इकाई होगी, और हैदराबाद के बाद दूसरी मछली हेचरी होगी। तो इसका जो आंसर है क्या होगा भाई, बताइए। ए बता रहे हैं भाई, क्या बता रहे हो, ए बता रहे हो, बिल्कुल ठीक है। चलिए किसका बता रहे हो भाई, इसका बता रहे हो या पिछले का बता रहे हो, ये बताइए। चलिए भाई, है ना, प्लीज़ डोंट आर्ग्यूमेंट, है ना, उस चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। मैंने बिट्टू जी को बोल दिया, वो नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में, ठीक है। आप अपने क्वेश्चन पे फोकस दो, क्यों किसी के कमेंट देख रहे हो आप, मैं देख रही हूँ ना, जो काम का है वो पढ़ रही हूँ सभी का। ओके प्लीज़, है ना। देखिए इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन, देश में इस प्रकार की पहली परियोजना होगी भाई। क्या होगी, देश में इस प्रकार की क्या होगी, पहली परियोजना होगी, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा का काला सोना किसे कहते हैं भाई। हरियाणा का काला सोना किसे कहते हैं, मुर्रा भैंस को, देसी गाय को, मुर्रा भेड़ को, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। हरियाणा का काला सोना किसे कहा जाता है, मुर्रा भैंस को, देसी गाय को, ठीक है भाई। सुनील जी मुर्रा, साक्षी जी मुर्रा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। साक्षी जी स्वागत है आपका। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। दांगी जी बिल्कुल ठीक है भाई। मोनिका जी करेक्ट है भाई। महक जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पशुपालन एवं डेयरी। देखिए पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय का दायित्व किस पर है, श्री रामविलास शर्मा पर, जयप्रकाश दलाल पर, श्रीमती कविता जैन पर, श्री नरवीर सिंह पर। तो बताइए 22 का जो आंसर है क्या आएगा भाई। ओके ये उस टाइम की बात है भाई, ठीक है, जब ये कलर का पेपर हुआ था, ठीक है, अब की बात नहीं है। इन ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कौन सा है भाई, 22 का आंसर बताइए क्या आएगा। ओके भाई, देखो अमित जी आ गए हैं। इसका आंसर भाई जयप्रकाश दलाल थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया। कौन है भाई, जयप्रकाश दलाल, ठीक है भाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 23, लाल जंगली मुर्गी। देखिए लाल जंगली मुर्गी हरियाणा के किस स्थान पर पाई जाती है, पॉइंट भी नोटेड। लाल जंगली मुर्गी, ठीक है, हरियाणा में किस स्थान पर पाई जाती है भाई, करनाल में, पानीपत में, अंबाला में, पंचकुला में। तो 23 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, पंचकुला। वेरी गुड भाई। उषा जी स्वागत है आपका, ठीक है। ओके भाई चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा, पंचकुला, बिल्कुल सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट दे रहे हो। इसका आंसर आएगा पंचकुला, बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा में
देखिए स्थित लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के उप कुलपति कौन है भाई? यहाँ पे किसकी बात हो रही है? उप कुलपति 2021 की बात हो रही है, तो उसके हिसाब से जवाब दीजिएगा। ओके ठीक है भाई। चलिए, हरभजन सिंह, डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा, राणा प्रताप सिंह, अरविंदो सिंह। तो इसका जो आंसर है कि भाई बताइए क्या आएगा? बी बता रहे हो भाई। क्या बता रहे हो बिट्टू जी? बी। सुमन जी बी। ओके, दिलसेर डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा बिल्कुल करेक्ट है। साक्षी जी, मोनिका जी बिल्कुल। वजीर जी, इसका आंसर क्या आएगा? डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा आएगा। दीक्षा जी, पूनम जी, स्वागत है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के किस जिले में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान है भाई? बताइए। हिसार में, जींद में, करनाल में, पानीपत में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या आएगा? बिल्कुल भाई, इसार। सबसे पहले किसने बताया? वजीर जी। आफ्टर नहीं, वजीर से पहले बिट्टू जी, आफ्टर दैट भाई। ठीक है भाई, वजीर जी, फिर सुमन जी, सुनील जी बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। कहाँ पे है? इसका शॉर्ट नाम बता सकते हो? क्या बोलते हैं भाई इसे, है ना? आंसर क्या आएगा? इसार आएगा भाई। क्या आएगा? इसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 26। इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि ICAR, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ, है ना, इक्वाइंस, NRCE हरियाणा के किस जिले में है भाई? हिसार में, अंबाड़ा में, करनाल में, भिवानी में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए। ओके, अमित जी ए। ओके चलिए भाई, साक्षी जी, वजीर जी, दीक्षा जी, बिट्टू जी, सुमन जी हिसार लिख रहे हैं भाई सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलिए। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा? इशार आएगा भाई। बिल्कुल करेक्ट है। क्या है? पूनम जी बिल्कुल। दिलसेर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 27। हरियाणा में किस जिले में ICAR यानी कि राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान NDRI है भाई? बताइए कहाँ पे है? हिसार में, रोहतक में, करनाल में, दिल्ली में। तो कहाँ पे है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? करनाल। सबसे पहले किसने बताया भाई? सबसे पहले वजीर जी। ओके, इसके बाद भाई ओके 19 फैलो। ओके ठीक है भाई, 86 में। और चलिए भाई, दीक्षा जी करनाल बिल्कुल भाई। ठीक है, साक्षी जी, पूनम जी, अमित जी। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? करनाल में। नेक्स्ट है भाई 28। विशेष पशुधन बीमा योजना का उद्देश्य डैश को लाभ प्रदान करना है। तो बताइए किसको लाभ प्रदान करना है भाई? विशेष पशुधन बीमा योजना का उद्देश्य किसे? घुमत या खानाबदोश परिवार वर्तमान में हरियाणा में असंगठित क्षेत्र के तहत काम कर रहे हैं। सुअर पालन में लगे परिवार, या ऑप्शन सी अनुसूचित वर्ग से संबंधित परिवार जो पशुधन के पालन में लगे हुए हैं। ऑप्शन डी पशुपालन में शामिल परिवार। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सी। सी। ओके भाई, सी। वेरी गुड भाई, सभी ने सी दे दिया। ओके, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा। नेक्स्ट है भाई 29 क्वेश्चन। लीजिए, थोड़ा सा बड़ा है। निम्नलिखित में से हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में घोषित पशु संजीवनी सेवा की विशेषता नहीं है। पशुधन के लिए गुणवत्ता पशु चिकित्सा एवं सेवाएं और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं। पशु चिकित्सा सेवाएं मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिकों के माध्यम से प्रदान किया जाना। मोबाइल क्लिनिक 24x7 उपलब्ध होंगे। ऑप्शन डी उपचार और दवाइयों के लिए एक मामूली शुल्क का भुगतान किया जाना। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? कौन सा सत्य नहीं है? डी। 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 ओके, सब बता गए भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं भाई, है ना। उपचार और दवाइयों के लिए एक मामूली शुल्क का क्या किया जाना? भुगतान किया जाना। ठीक है, नेक्स्ट है भाई 30 क्वेश्चन। लीजिए, डैश जिले के जहाजगढ़ गांव में लगने वाला वार्षिक पशु मेला हरियाणा के खरीदारों और विक्रेताओं का सबसे बड़ा जमघट है और मेले का मुख्य आकर्षण क्या है भाई? भारत के भैंसों की सबसे प्रमुख नस्ल कौन सी है? मुर्रा। सबसे ज्यादा कहाँ है? जींद में। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? सी। क्या बात है भाई, बिल्कुल। साक्षी जी, सुमन जी, सारे के सारे भाई। मोनिका, वजीर, साक्षी, दिलसेर, दीक्षा जी हरियाणा वाली, स्वागत है भैया आपका। पूनम जी, अमित जी बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? जज्जर आएगा भाई। मेरा जज्जर है ना, या हमारा जज्जर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भाई। अगस्त 2017 में हरियाणा ने स्थानीय
पंचायतों को प्रति गाय डैश की एक बार सहायता की घोषणा की, जो भटकते मवेशियों को आश्रय प्रदान करने के लिए पट्टे पर गोचारण भूमि लेंगे भाई। तो कितनी भाई, 3,000, 5,000, 2,000। ओके भाई, अलग अलग आंसर आ रहा है, अब आएगा मजा। ठीक है, कोई 2,000 बता रहा है, ओके 3,000 भी बता रहे हैं सुमन जी, चलिए। बाकी 5,000 बता रहे हैं भाई 5K। ओके भाई, हरियाणा वाली सुनील जी, बिल्कुल पूनम जी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 5,000 आएगा भाई। कितना आएगा, 5,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32। डैक्स डैश की मंजूर ले मिलने के बाद, डैश की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रीय उद्यान, वन्य अभ्यारण्य या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में इमारतों का निर्माण किया जा सकता है। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना। कोई बी बता रहा है भाई, कोई सी बता रहा है, हरियाणा वाली जी। इसका जो आंसर है ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। बाकी सबका सही है, साक्षी जी सी, साक्षी जी सी नहीं आएगा, ऑप्शन बी आएगा भाई, दो ने सी दिया है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, राज्य वन्य जीव बोर्ड। ओके चलिए भाई, बाकी सही है बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई, ये क्या लिख रहे हो भाई, 33 करनाल, अच्छा। चलिए भाई, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान डैश में है भाई, बिट्टू जी ने पहले बता दिया, यमुनानगर में, हिसार में, रिवाड़ी में। तो कहाँ पे है भाई, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए भाई बताओ, हिसार में। बिट्टू जी करनाल लिख रहे थे, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा जल्दी मत कीजिए, आराम से जवाब दीजिए। ओके ठीक है, बिल्कुल भाई, हरियाणा वाली वजीर जी, मोनिका जी, इसका जो आंसर है क्या आएगा, हिसार आएगा भाई। क्या आएगा, हिसार आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, नेक्स्ट है भाई 34 क्वेश्चन, देखिए क्या है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने रिवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या आरंभ किया था भाई, धर्मशाला, गौशाला, दयानंद मठ का निर्माण या मंदिर का निर्माण। तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, गौशाला। ओके, सबसे पहले बिट्टू जी, आफ्टर दैट महक। ओके वजीर जी, बिल्कुल मोनिका जी, दिलसेर जी, है ना भाई, हरियाणा वाली बी। ओके भाई, पूनम जी, बिल्कुल, दीक्षा जी, इसका जो आंसर है क्या आएगा, गौशाला। हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार में किस वर्ष स्थापित किया गया, 88 में, 82 में, 85 में, 86 में। तो इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा भाई, 80 या 78। बिट्टू जी क्या बता रहे हो, है ना, क्या बता रहे हो, 80 या 78। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 1986 आएगा, सबका सही है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, 1986। 36 है भाई, एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन केंद्र हरियाणा में कहाँ पर है, हिसार में, अम्बाड़ा में, भिवानी में, कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिट्टू जी। ओके, हिसार में, बड़ी जल्दी है भाई, अगले का, है ना। ओके चलिए भाई, ठीक है, आराम आराम से करो, और जो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी बताओ, क्या जल्दी है, आराम से करो। ठीक है, ओके चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है, बिल्कुल भाई, इसार बता रहे हो, क्या बता रहे हो, इसार, बिल्कुल करेक्ट है। एशिया का सबसे बड़ा पशु केंद्र कहाँ पे है भाई, हरियाणा के इसार जिले में है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशु बीमा योजना शुरू की थी भाई, बताइए कब की थी, 29 जुलाई 2016 में, 1 अगस्त 2016 में, 31 मार्च 2016 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ए, बिल्कुल भाई ए। ओके चलिए भाई, बिट्टू जी ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, उसके बाद सुमन जी। ठीक है भाई, सुनील जलाल जी। ओके ठीक है, महक जी, दिलसेर जी, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, पूनम जी, वजीर जी, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा भाई, 29 जुलाई 2016। सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर में है, करनाल में, पानीपत में, सोनीपत में, हिसार में। पशु धन फार्म पूछा जा रहा है, तो बताइए हिसार, बिल्कुल सबसे पहले बताया भाई किसने, सुनील ने, आफ्टर दैट बिट्टू जी और वजीर जी, साक्षी जी, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, हिसार आएगा। क्या आएगा, हिसार। 39 क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत बताइए कहाँ से की थी, भिवानी से की थी, झज्जर से, रिवाड़ी से, या रोहतक से। तो कहाँ से की थी भाई, भिवानी से बता रहे हैं। ठीक है सुमन जी। ओके वजीर जी झज्जर से बता रहे हैं भाई, बिट्टू जी भिवानी से बता गए। ओके चलिए, ओके दीक्षा जी भिवानी से, मतलब मिक्सअप क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। ठीक है, हरियाणा सरकार ने क्या पूछा है, देखिए, पशु बीमा योजना कहाँ से शुरू की थी, कहाँ से की थी, झज्जर से की थी। कहाँ से की थी, झज्जर से। जिन्होंने भिवानी दिया भाई, पॉइंट भी नोटेड, अपना 1 नंबर काट लीजिए। ओके, 1 नंबर काटिए और दोबारा लिखिए झज्जर।
नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हाल ही में पशुधन बीमा योजना की शुरुआत तत्कालीन हरियाणा सरकार के किस मंत्री ने की है भाई? तो बताइए, विपुल गोयल ने, मनीष ग्रोवर ने, ओपी धनखड़ ने और बनवारी लाल ने भाई। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना 2016 में पूछा था, तो 2016 में देखिए कौन था भाई, कौन मंत्री था, है ना? धनखड़, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई। अभी फिलहाल का नहीं बताना, पॉइंट भी नोटेड। ओके बिल्कुल, वो अब अच्छी बात है, आप एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हो, नो डाउट। ओके ठीक है भाई, नो डाउट। ओके चलिए, मेरा गलत हो गया मैम। ओके चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना। ओके चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ओपी क्या आएगा? धनखड़ आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, नेक्स्ट है 41। जुलाई 2016 में हरियाणा, 2 जुलाई 2016 को हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ पशु बीमा योजना के उद्देश्य निम्न में से क्या थे? बताइए क्या थे भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? यह योजना अनुसूचित जाति के पशु पालकों के लिए निःशुल्क थी। गाय, भैंस, सांड, ऊँटों के लिए 100 रुपये के प्रीमियम पर बीमा प्रदान किया जाएगा। भेड़ और बकरी और पशुओं के लिए 25 रुपये के प्रीमियम पर 3 वर्ष की अवधि के लिए बीमा दिया जाएगा। तो बिल्कुल भाई, सारे के सारे सही बता रहे हो। इसका आंसर क्या आएगा? ओल आएगा। क्या आएगा? ओल। ठीक है बिल्कुल, ये सभी आएगा। और पढ़ने जरूरी है भाई, आप ये सोचो ओल आ गया तो ये जवाब दे दें, लेकिन ध्यान से पढ़ो किस पे कितना है। ये क्वेश्चन बार बार घूम फिर के आते हैं। हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत डैश मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, सॉरी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? 1 लाख सबसे पहले भाई। साक्षी जी ओके, आफ्टर दैट भाई वजीर जी, बिट्टू जी बिल्कुल, दिलसेर जी हरियाणा वाली ओके, दीक्षा, सुमन जी, महक जी बिल्कुल सबका करेक्ट है भाई। कार्तिक स्वागत है भाई आपका लाइव स्ट्रीम में भाई। दिलसेर ए, पूनम जी बिल्कुल 1 लाख आएगा इसका आंसर। हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है भाई, है ना? जफराबादी, मुर्रा, सुरती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा? मुर्रा, है ना? बिल्कुल भाई, है ना? ये तो ये लगा लीजिए, एचएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भाई, राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? NDRI, मुख्यालय का हस्तांतरण करनाल में किस वर्ष हुआ था भाई? बताइए। ठीक है, बताओ भाई कब हुआ था? पूनम देवी, जय महाकाल भाई, जय महाकाल, राधे राधे। चलिए बताइए कब हुआ था भाई? इसका आंसर क्या आएगा? पहले भी आ चुका है, दोबारा रिपीट है। सबसे पहले बताया भाई किसने? ओके भाई, पहले बता चुके हैं। चलिए का 55 सबका करेक्ट है आंसर एक्चुअल में 1955, किसी ने भी गलत नहीं बताया। नेक्स्ट है भाई, मुर्रा इसकी एक नस्ल है भाई, सुअर की, भैंस की, भेड़ की, बकरी की। तो बताइए किसकी है भाई? भैंस की। ओके, तो सी किसने मुझे बताया भाई? रियू दांगी जी, बिट्टू ओके। चलिए क्या बोल रहे हो भाई? सुनील, भैंस। ओके ठीक है भाई, बी आएगा। महक, पूनम बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या आएगा? कार्तिक। ये नहीं आएगा भाई, इसका आंसर क्या आएगा? भैंस आएगा भाई। क्या आएगा? भैंस। ओके आ, अच्छा ठीक है भाई। आ क्या है भाई? आ। ठीक है चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा भाई। लीजिए नेक्स्ट, किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है भाई? मुर्रा भैंस को, नील गाय को, बकरी को, काले रंग की गाय को। ओके ओके भाई, मोनिका जी, मैक जी, ठीक है, सुमन जी बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। वजीर जी, पूनम जी, पूनम देवी जी ओके। हरियाणा वाली क्या बता रहे हो? नेटवर्क इशू है। ओके चलिए कोई दिक्कत नहीं। दीक्षा जी बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? मुर्रा भैंस आएगा भाई। क्या आएगा? मुर्रा भैंस। ओके नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट है भाई, सेंट्रल इंडस्ट्री फॉर रिसर्च क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्री इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, CIRB, बताइए कहाँ पे है? रोहतक में, करनाल में, हिसार में? कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? हिसार। क्या आएगा भाई? हिसार बिल्कुल। नमस्ते भाई मानवी जी, इसका आंसर क्या आएगा? हिसार आएगा भाई। कहाँ पे है? हिसार में है। 48 क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? अंबाला, लुधियाना, करनाल और हिसार कहाँ पे है भाई? बताइए फटाफट। सबसे पहले भाई किसने बताया? ओके बिल्कुल वजीर जी, 1985। ठीक है भाई। चलिए दांगी जी सी। चलिए सुमन जी, महक जी बिल्कुल, सारे के सारे बच्चे। हिसार कौन बता रहा है? पूनम जी हिसार में नहीं है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पे है? हिसार नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? करनाल आएगा। क्या आएगा? करनाल आएगा। ओके, एशिया का सबसे बड़ा पशु डेयरी फार्म हरियाणा में कहाँ पे है? तो इसका आंसर बताइए। अंबाला, भिवानी, हिसार, रोहतक। 49 का आंसर क्या आएगा?
ठीक है, इसार। ओके, जेपी क्या है भाई, जेपी क्या लिख रहे हो भाई, चलिए बताइए। ओके, इसार, बिल्कुल भाई, सभी बच्चों का करेक्ट है, नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा, इसार आएगा भाई, ऑप्शन सी रहेगा। दीक्षा जी बिल्कुल ठीक है। शायद सिंह राणा, अब ओके चलिए भाई। दिलसेर इसार, ठीक है। गुड इवनिंग भाई राकेश जी, गुड इवनिंग। बड़े लेट आए हो राकेश जी। पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय का दायित्व बताइए किस पर है भाई। श्री रामविलास शर्मा पर, जयप्रकाश पर, श्रीमती कविता जैन पर, श्री नरबीर सिंह पर। तो भाई बताइए, ये जब क्वेश्चन पूछा गया था उसके हिसाब से तो इसका आंसर क्या आएगा, जयप्रकाश क्या आएगा भाई, जयप्रकाश क्या आएगा, दलाल आएगा। अब बताइए फिलहाल पशुपालन और डेयरी मंत्रालय किसके पास है भाई, श्याम सिंह राणा के पास है ना, कार्तिक जी राणा। ओके ठीक है भाई, बिल्कुल। चलिए भाई, है ना, उसके हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा, जयप्रकाश राणा। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा सरकार के द्वारा बांझ मुक्त पशु स्कीम किस कार्यक्रम निकाय द्वारा प्रकाशित किया गया भाई। गौ सेवा आयोग द्वारा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा, राष्ट्रीय पशुधन प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है। ओके चलिए, बी बी बी, ओके चलिए, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे, नो डाउट। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई, है ना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52, निम्नलिखित में से हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल भारत का काला सोना कहा जाता है भाई, नागपुरी, सुरती, नीली रावी, मुर्रा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, मुर्रा। ओके, सबसे पहले सुमन जी, महक जी, बिट्टू जी, हरियाणा वाली जी, ओके, वजीर जी बिल्कुल, दांगी जी, राकेश जी, मोनिका जी, सबके सब करेक्ट बता रहे हो भाई, दिल से। इसका आंसर क्या आएगा, मुर्रा आएगा भाई, क्या आएगा, मुर्रा। दीक्षा कार्तिक जी बिल्कुल करेक्ट है, मोनिका जी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अश्व, देखिए राष्ट्रीय अश्व बोले तो घोड़ा, ओके, अनुसंधान संस्थान हरियाणा के डैश में है भाई, रिवाड़ी में, हिसार में, सिरसा में, करनाल में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, चलिए हिसार। ओके पूनम जी, बिट्टू जी, संदीप जी, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। इसका जो आंसर है क्या आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा भाई, हिसार। क्या आएगा, हिसार, सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। नेक्स्ट 54, यमुनानगर में पशुपालन एवं डेयरी अस्तित्व में आया था भाई, 1991 में, 1982 में, 1989 में और 1972 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए फटाफट। ओके, वजीर जी बता रहे हैं 1991। ओके, दिलसेर बिल्कुल, चलिए भाई मैम। 10 बार आ लिया, अच्छा जी पूनम जी, ये वाला क्वेश्चन 10 बार आ लिया, ये तो पहली बार आया भाई आज तो, ठीक है। ओके चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा, हरियाणा वाली बिल्कुल करेक्ट है भाई, दांगी जी, ओके, दिलसेर, महक जी, दीक्षा जी, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राज्य पक्षी है भाई, ओके, तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी बताओ। ठीक है, मुर्रा वाला, अच्छा मुर्रा वाला भाई। अब जब पशुधन कर रहे हैं तो आएगा, जब एचएससी पूछेगी, उसका फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करती है, तो क्या दिक्कत है भाई, बताइए। ओके चलिए भाई, संदीप जी डी बता रहे हैं, ओके बिल्कुल भाई, इसका आंसर नो डाउट। सुमन जी, मोनिका जी बिल्कुल भाई, दीक्षा जी हरियाणा वाली, कार्तिक जी, सुनील जी, पूनम जी बिल्कुल, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई। ओके नेक्स्ट है, हरियाणा में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है भाई, जींद, हिसार, करनाल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा, हिसार, बिल्कुल भाई, पहले बता चुकी हैं पूनम जी। ओके चलिए, क्या आएगा इसका आंसर, हिसार आएगा बिल्कुल, संदीप सांगवान जी, सुमन जी, मोनिका जी, इसका हरियाणा वाली जी, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा, वजीर जी और दीक्षा जी, ठीक है, क्या आएगा, हिसार आएगा। 57 इज, निम्नलिखित में से हरियाणा का राज्य पक्षी कौन है भाई, काला तितर है, तोता है, मयूर है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, बिट्टू जी क्या हुआ बताइए। ठीक है चलिए भाई, काला तितर, वजीर जी, महक जी बिल्कुल ए, सुमन जी ए, ओके, सबका करेक्ट है भाई, ये तो गलत क्यों होगा, है ना, बहुत बार दे चुके होंगे इसका भी जवाब, बिल्कुल दिलसेर जी। चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा, काला तितर। हरियाणा में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान, ब्यूरो और संस्थान, पॉइंट भी नोटेड, ऐसे करके पूछा जाता है, ब्यूरो और संस्थान, ओके, किस जिले में है, हिसार में, करनाल में, यमुनानगर में, रोहतक में। ओके, ब्यूरो भी और संस्थान भी दोनों एक ही जगह है। सबसे पहले किसने बताया भाई, बिट्टू जी, आफ्टर दैट वजीर जी, फिर दिलसेर, ओके, फिर संदीप जी बिल्कुल, हरियाणा वाली, दिलसेर, पूनम। इसका आंसर क्या आएगा भाई,
बताइए करनाल आएगा। क्या आएगा? करनाल। अगर आपसे ब्यूरो पूछ लिया जाए या फिर क्या पूछ लिया जाए, संस्थान पूछ लिया जाए, दोनों के दोनों कहाँ आएगा? हिसार में आएगा भाई कार्तिक। बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई, हिसार में। हरियाणा में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई? बताइए कौन है? श्रवण कुमार गर्ग हैं, बाणी राम है ना, और ऑप्शन सी है भाई ज्ञानेंद्र जी महाराज हैं, या विजय पाल हैं भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ए सबका करेक्ट है भाई। एस डी जट ओके भाई, इस बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ए भाई, बहुत कम का जवाब दिया भाई। ठीक है, एस डी जट। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवण कुमार गर्ग। बिल्कुल दीक्षा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लास्ट 3 क्वेश्चन रह गए हैं, लीजिए जस्ट 1 मिनट। हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय अस अस बोले तो घोड़ा अनुसंधान केंद्र कब खोला गया था? 7 जनवरी 1986 को, 7 जनवरी 1987 को, 26 जनवरी 1986 को, 17 जनवरी 1987 को। तो इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा राकेश जी? ओके, चलिए भाई बताइए। ए आ रहा है भाई, क्या आ रहा है? ए आ रहा है। चलिए और बताओ भाई। बिल्कुल सभी के सभी करेक्ट बता रहे हो। 7/1/1986 बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? 7 जनवरी 1986 भाई। राष्ट्रीय दूध अनुसंधान हरियाणा के डैश जिले में है? तो बता दीजिए कहाँ पे है, ये तो आपको पता ही होगा है ना, बिना ऑप्शन देखे। करनाल। ओके, क्या आएगा? करनाल। बिल्कुल बिट्टू जी, इसका आंसर क्या आएगा? करनाल आएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल हरियाणा वाली पूनम देवी जी, राकेश जी, करनाल। पूनम जी, हिसार किसका बता रहे हो ये बताओ। ठीक है, हिसार किसका बता रहे हो? ठीक है, स्टार्टिंग में ही आंसर बता दिया। दीक्षा जी, सुनील जी, रियुदांगी जी, कार्तिक जी, करनाल। लीजिए भाई नेक्स्ट। हरियाणा गाय की पहचान का मुख्य लक्षण भाई देखिए, हरियाणा गाय की पहचान का प्रमुख लक्षण है लंबा और सकरा चेहरा, छोटा और संकरा चेहरा, लंबा और चौड़ा चेहरा, छोटा और भाई क्या है? चौड़ा चेहरा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके बताइए। ए बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो? ए बिल्कुल करेक्ट है भाई, लंबा और संकरा चेहरा भाई। बताइए 62 में से आपके कितने नंबर आए भाई? ओके, किसके कितने गलत हुए? ओके, चलिए भाई बताओ सब। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दो, किसके कितने मार्क्स आए भाई। ठीक है, और भाई इस प्रकार से, हालांकि इसमें बहुत कम दे रखा था पशुधन से रिलेटेड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम और उससे करेंगे, लेकिन 62 क्वेश्चन दे रखे थे। तो नंबर बताइए अपने। 61 सुनील जी। ओके चलिए भाई, आई डोंट नो मैम। ओके ठीक है, चलिए है ना, देखा करो ना, अपने आप को एनालाइज करके देखो कितने सही आए कितने गलत हुए, है ना। गलत हुए उसके अलग से लिख लो या फिर अलग से कुछ करो ऐसा, है ना, ताकि पता चल सके कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए भाई, बहुत इजी था आज का टॉपिक, नो डाउट। तो मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगी हमारी हरियाणा के एचएससी के द्वारा पूछे गए जीएस से रिलेटेड। ओके, सभी बच्चों ने बड़े अच्छे से जवाब दिया। वीडियो को भाई सभी के सभी लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच भाई सभी का, मिलते हैं थोड़ी देर में। थैंक यू सो मच।